नमस्कार, टीवी 20 से मैं निशा सिंह एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दर्शकों कि 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव थे, लेकिन चुनाव को रोक दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या है मामला, क्या कुछ राज है, क्यों आखिर चुनाव रोक दिया गया है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज मैं उपस्थित हो गए एक बैनर तले, जिस बैनर का नाम है आरक्षण बचाओ मोर्चा बिहार मुजफ्फरपुर। जी, हमारा पीछे का तस्वीर आप एक बार देख सकते हैं। ये बैनर की तस्वीरें कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं आरक्षण बचाओ देश बचाओ, ये जो बैनर लगी हुई है। और यहाँ पे उपस्थित वैसे लोग हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, और खुद यहाँ पे मेयर प्रत्याशी राकेश साहू जी खुद उपस्थित हैं, जो कि एक बैठक रखे हैं। लेकिन क्या मामला है, किस तरह की बातें यहाँ पे चल रही है, सीधा सीधी उन्हीं से सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपका जो आज आपने बैठक रखी है, ये जो पीछे जो बैनर लगा हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये बैठक आरक्षण बचाओ मोर्चा के तरफ से संयोजक आनंद पटेल जी हैं, उन्होंने बुलाया है। और उसमें जितने भी प्रत्याशी हैं जो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिनका नॉमिनेशन हो गया, सिंबल मिल गया, सारे लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, सारे लोग आज आक्रोश में हैं और उनकी बातों को रख रहे हैं हम यहाँ पे आकर। और जितने भी लोग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता लगभग 25 से 30 संगठन आज मिलकर ये जो तांडव चल रहा है, तानाशाही चल रहा है सरकार के द्वारा। 9 जून को ही नगर निकाय भंग हो चुकी थी मुजफ्फरपुर, 5 महीने का समय मिला। क्या यह ठीक नहीं किया जा सकता था? क्या ये यहाँ पर चूक किसकी हो गई जिसके कारण आज लगभग करोड़ों रुपया जनता के गाड़ी कमाई जो है बह रहा है नाले में, उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। सारे जन पर जो लड़ रहे थे लोग, उन लोगों का कितना पैसे का नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है, हरास हो रहा है, इसका देनदारी कौन होगा, कौन इसके जिम्मेवार है? इन सारी बातों को बिंदु को हम लोग रख रहे हैं। और मोर्चा के तरफ से 20 अक्टूबर जो चुनाव होना था, यहाँ पे लोग मतदान करने वाले थे, उसी दिन हम लोग यहाँ से एक बिगुल फूंक रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, जनता की कमाई को लुटाया जा रहा है। 20 तारीख को पूरा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। लगभग हजारों हजार लोग इस चुनाव में नामांकन देकर पूरे बिहार से लोग इसमें लगे हुए थे और आज वो रोड पे आ गए हैं। सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। 175 तो सिर्फ मुजफ्फरपुर निकाय के लोग थे जो यहाँ पे अभी नॉमिनेशन देकर हैंडबिल छपाकर घूम रहे थे क्षेत्र में। इसकी जवाबदेही किसे मानते हैं, क्या लगता है? इसकी जवाबदेही हमें लग रहा है कि कोई षड्यंत्र चल रहा है और जनता जो है, अब ये सवाल जो भी पद पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनसे पूछ रही है और डायरेक्ट पूछ कर वो समझना चाह रही है। न्यायपालिका तो सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसके कारण ये षड्यंत्र ऐसा बूढ़ लग रहा है। चलिए, तो ये थे मेयर प्रत्याशी राकेश साहू जी। इन्होंने जो भी कुछ बातें कहा आपने देखा सुना, लेकिन यहाँ हमारे साथ और भी संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। किस बैनर था? जनहित अभियान से मैं राजनारायण। चलिए, आपका क्या सोच है, क्या सोच करके ये बैठक रख रहे हैं, और क्या लगता है ये सब करने से आप लोगों को न्याय मिलेगा? क्या लगता है, अन्याय हुआ है या न्याय, क्या सोच है आप? ये बिल्कुल अन्याय हुई है। पटेल जी के आह्वान पर, इनके कॉल पर मैं दिल्ली से आया हूँ इनको समर्थन देने, इस बंद को व्यापक रूप से सफल बनाने, और इस लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक भी जरूरत पड़ी तो जनहित अभियान पिटीशन फाइल करेगी। और आरक्षण पर जब जब हमला होती है, जनहित अभियान पूरी ताकत के साथ मैदान में कूदती है और उस लड़ाई को लड़ते आ रही है। मतलब पूरी आप लोग को लग रहा है कि आरक्षण के लिए ये जनहित जो आपका जो बैनर है उसके तले से आप लोग की जीत हासिल हो सकती है? इसकी लड़ाई में मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम खत्म नहीं होने देंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ यहाँ सुनने को मिल रही है। और यहाँ के संयोजक हैं, उनसे भी उनकी भी मूड जान के आपका क्या सोच है, बताइए। हमारा ये सोच है कि यहाँ पर जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, इनके तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है और इसके खिलाफ आज पूरा मुजफ्फरपुर सहित बिहार
बड़ी तेज़ी से गोलबंदी शुरू हो गया है और 20 अक्टूबर का जो बंद है वो बंद पूरा ऐतिहासिक होगा। इसकी पूरी तैयारी चल रहा है। आपका क्या कहना भैया? कहना है जो पूरे भारत में इस संविधान पर हमला है। आरक्षण तो एक बहाना है, देश को बेच के भाग जाना है, जो ऐसा साजिश रचा जा रहा है, जिसका नमूना है रेलवे को निजीकरण, यानी सारे सरकारी तंत्र को निजीकरण, राष्ट्र को जो है से निजीकरण। ये क्या तरीका हो रहा है? ये पश्चिमी सभ्यता से चल कर के आरएसएस जो आया, आज लग रहा है ये ड्रैगन हम कहते हैं चाइना को, ये ड्रैगन के रूप में हमको लगता है आरएसएस भारत में घुस गया। और इसको जब तक भारत से नहीं बेलगाएंगे तब तक हमको लगता है जो 85% लोग ड्रैगन के शिकार बन जाए। जी बताया जाए। ये जो अभी अति पिछड़ा का जो आरक्षण समाप्त किया गया है, ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया गया है और ट्रिपल टेस्ट अति पिछड़ा पर लागू नहीं होता है। और ये दूसरा नंबर जो है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण में जातीय आंकड़ा जरूरी है और दूसरी तरफ सरकार कहता है हम जाति जनगणना कराएंगे नहीं। जबकि आरक्षण संवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए सरकार को कि आप जातीय आंकड़ा दीजिए। ये सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपका क्या कहना भैया? ये जो आरक्षण जो अभी समाप्त किया गया है, इसका मूल कारण है जाति जनगणना नहीं कराने की वजह से। अगर जाति जनगणना हो गई रहती तो अभी जो 3 टेस्ट से गुजरने की जो बात हो रही है, ये आज होता ही नहीं है। सरकार के पास पूरा स्पष्ट आंकड़ा होता कि किनको क्या किस स्थिति में है और किनको क्या मिलना चाहिए, वो मिल गया होता। तो सरकार, बीजेपी सरकार जानबूझ के इस आरक्षण को समाप्त की है कि लोगों में, तो कहीं ना कहीं दोषी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में सरकार उसकी है और वो चाह नहीं रही है कि जाति जनगणना हो। अगर वो चाह ले तो आज के आज जाति जनगणना हो जाएगी। और आज जो ये समस्या जो उत्पन्न हुई है, चुनाव के वक्त में सारे लोग रोड पे मारे फिर रहे हैं और ये आंदोलन करने की जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये 20 अक्टूबर को जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, ऐसी नौबत नहीं आती। अभी भी केंद्र सरकार को जाति जनगणना करवा करके और सभी लोगों के, सभी जाति वर्गों को गिनती स्पष्ट करके और आंकड़े स्पष्ट करने चाहिए। चलिए एक शख्स और है, उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? लड्डू सानी हुआ। जी, इस संस्था क्या है मतलब आपके यहाँ पे? ये मामला है कि आरक्षण मतलब 9वीं के दिन हम लोग को मतलब बलि चढ़ा दिया जाता है बीजेपी के सरकार में। बीजेपी के सरकार नरेंद्र मोदी हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूँगा तब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं कराऊँगा। और ये कॉलेजियम के नाजायज़ पैदाइश जज लोग हैं, वो कानून से हटकर ये निर्णय कोर्ट को खोलकर, बंदी के समय में कोर्ट को खोलकर ये आदेश निकालना, ये संवैधानिक है क्या? और हम लोग ओबीसी मतलब बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्र में भी ओबीसी के प्रधानमंत्री है, राज्य में भी ओबीसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोग न्यायपालिका के द्वारा पीछे जा रहे हैं। अब हम लोग रोड पर नहीं आएंगे। 70% जनता जब तक इस सरकार के खिलाफ रोड पर नहीं आएगी तब तक फिर जन क्रांति ही हम लोग चाहते हैं कि बैलेट से और बुलेट से कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक हम लोग जन क्रांति नहीं करेंगे, रोड पर नहीं आएंगे, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं। कितना आपका ये है, इसमें नाम क्या क्या है टोटल संगठन का? कौन कौन संगठन का क्या क्या है वो नाम? संगठन का नाम तो बताएंगे संयोजक साहब। संयोजक जी बताइएगा टोटल संगठन का नाम। ये जनहित अभियान अभी दिल्ली से आए हैं और इनका पूरा बिहार में समर्थन है। टोटल नाम बताइए। साथ एकलव्य सेना है, बिहार विकास संघर्ष समिति है। इसी तरह से दर्जनों जो है संगठन। कितने संगठन? टोटल अभी 25 संगठन सपोर्ट कर रहा है। चलिए भैया, 20 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? जी बताइए। मयंक जी कौन होगा? जी बताइए। 20 तारीख को आंदोलन होने वाली है। हाँ, 20 किस तरह का आंदोलन? ये एक्चुअली जनता जो भीतर से आक्रोशित है और ये तमाम जनता जो इतना खर्च कर चुकी थी, उनका जो समय बर्बाद हो चुका है, उनका जो धन बर्बाद हो चुका है, इसके लिए आखिर अदूरदर्शिता का परिचय जो सरकार दे रही है या जो व्यवस्थाएं दे रही है, इसके अगेंस्ट जनता आज आक्रोशित है और आक्रोश अपना जो है कि प्रदर्शन 20 तारीख को करेगी। तो आपने देखा और सुना, यहाँ पे जितने भी लोग थे हम उनसे बात किए, लेकिन चलिए एक शख्स और भी बात करना चाहते हैं, वो भी सीधा उनसे बात करें। जी अंकल बताइएगा।
मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ अपने बढ़ई विश्वकर्मा संघ की ओर से जो 85% में मैं भी आता हूँ, उस 85% के साथ जो है 3% लोग केंद्र का जो सत्ताधारी बीजेपी है और आरएसएस वो चोरों की तरह काम कर रही है। पर्व के टाइम में जिस तरह चोर घर में आदमी नहीं रहने पर रात के अंधेरे का लाभ उठाकर चोरी करता है, उसी तरह यह न्यायालय में चोरी किया जा रहा है हमारे 85% का हक को। ये केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की भी लापरवाही के वजह से हमारा आरक्षण को चोरी किया जा रहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तीनों पार्टी को चेतावनी देते हैं अपने 85% की ओर से कि अगर राज्य सरकार जल्द से जल्द जनगणना नहीं करवाया बिहार में तो हम खटिया खड़ा कर देंगे जदयू और आरजेडी का। और बीजेपी का तो गिंजन जो होगा वो तो देखने की बात है, आगे दिन देखा जाएगा। लेकिन वो 3% जो चाह रहा है लंगई करना पूरे हिंदुस्तान में, उसको हम लंगा करके नचवाएंगे देश में। क्या बात है। देखिए यहाँ पे लोग काफ़ी गर्म है, काफ़ी जोश भरी हुई बातें सब सुनने को मिल रही है। बात सही है, सिंबल मिलने के बाद आखिर चुनाव रद्द कर दिया गया, इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है, क्या कुछ है। लोग आंदोलन भी करेंगे, 20 तारीख को भी आंदोलन करने वाले हैं। बैनर तले जो यहाँ पे हमने सारे कुछ थी यहाँ प्रत्याशी खुद बैठे हुए हैं, उनसे रूबरू करके बात, यहाँ जितने समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग समाजकर्ता लोग हैं, उनसे भी हमने बात किया, सारा कुछ आपके सामने पेश किया। तो फिर इसी तरह हम आपको 20 तारीख को भी इनका जो भी सीन होगा वो हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएंगे। दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।